Good morning, students. Welcome to math class. So let us start the class. Selected math class 10+1. And our today's topic is mathematical reduction part 4. So fourth part में अपन डिवीजन वाले सम कीते सी, थर्ड पार्ट दे फोर्थ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मल्टीपल वाले करेंगे ते सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे. So first एग्जांपल है देखो, if a PN with a statement is the most important sum 40 on the power n minus 40 in the power n is a multiple of 27. अब अगर आप मल्टीपल बनाएंगे 27 का स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन की अपने को pn गिवन है, pn गिवन है 40 on the n minus 40 n is multiple of 27 multiple है. So step 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, step 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਇਨਪੁਟ n is equal to 1. so n ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ. ਜਦੋਂ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ p 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ 1. एक ही जगह देखो 41 की 1 minus 40 ठीक है क्या 41 minus 40 आ गया 27 आ गया. 27 की which is multiple of 27 का मल्टीपल है. ठीक है. सो रिजल्ट का फर्स्ट स्टेप लिख दिया गया देखो, रिजल्ट टू बार फर्स्ट स्टेप. अगेन स्टेप नंबर 2 होगा. देखो सेकंड स्टेप का क्या करना, लेट करना, लेट pn be true for n is equal to k, जिथे k की वैल्यू की है वेयर 1 लेस और इक्वल टू k लेस देन n. n को हमेशा लेस देन होगी, k की वैल्यू जो बाद में इक्वल हो सकती है. सो ये किया तो देखो p की वैल्यू 41 दी के minus 14 दी के. ये तो मतलब हम मल्टीपल है, लेकिन आज की करने से पर इनो n बजा किसी वेरिएबल को रख लेंगे हमने 41 दी के minus 14 के कितने मल्टीपल थी 27 तक 27 ना रखा m. फिर m की अपने को बिलोंग टू नेचुरल नंबर. m की है जी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बिलोंग करता कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं. इनको मान लेना. वो स्टेप 3 अपने को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है. स्टेप 3 की पुट करना है पुट n is equal to k plus 1. n को की पुट कर देना जी k plus 1 पुट कर देना. तो ये की बन जाएगा बिल्कुल p k plus 1 इधर इक्वल होगा 41 दी k plus 1 minus 14 दी k plus 1. सो ये आगे देखो आगे अपन सॉल्व कैसे करना, देखो अपन नेक्स्ट स्टेप किया था बिल्कुल अपन आगे सॉल्व करते हैं. ये स्टेप को पूरे ध्यान से देखना कि ये स्टेप में कुछ भी चेंज नहीं. ठीक है. सो अपन आगे इस तरह सॉल्व करते हैं. देखो 41 दी k plus 1 इक्वल टू 41 दी k ठीक है जी इनटू 41 वे मल्टीप्लाई करेंगे पावर है तो ये इससे माइनस के 40k इनटू 49 पर. नेक्स्ट करते हैं देखो 14 की पावर k इनटू 41 देखो 41 की है 40 माइनस का देखो माइनस की करता हूं तो क्या करना जो माइनस करना 41 इनटू 14 की ठीक है जी. इन्हें क्या करना 41 इनटू 14 की पावर के आज का क्लास का हम यह है 40 की के डॉट 40 अपन क्या है कितना जी 41 इनटू 14 की पावर के उन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूं यार
इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सिमिलरली है। हमें तो देखो दो पहिया फैक्टर तो 41 कॉमन कर सकते हैं आप, 41 कॉमन कर इसे किधर कर लो, 41 आ गया, 41 लिख लिया, तो 41 कॉमन करता 41 लिख के लिख रहे मैं 41 कॉमन करता 40 की पावर 3 है प्लस लास्ट टू दे चलो दे देंगे, लास्ट टू दे चलो 40 की पावर 3 कॉमन है तो 40 की के कितना 41 minus 40 सो ये नेक्स्ट क्या है 41 और तेरी वैल्यू अपने को के लिए तेरी वैल्यू तो फर्स्ट चैप्टर लिख दिया, तेरी वैल्यू के लिए हम लोग 27 एम सो ये वैल्यू पुट कर 27 एम प्लस 14 के 41 to 40 means that equal to 27 so 27 number is common 27 common कर लेंगे ये होगा 41 एम ठीक है प्लस 14 की पावर 27 किया गया मल्टीपल किया गया which is multiple of 27 therefore by mathematical addition P n is true for all n natural तो सारे नेचुरल नंबर जनरल रियलिटी P n ट्रू है इट मीन ये 41 की पावर n प्लस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27 अपने को एवरी जगह से पॉसिबल है वेयर जितने कि n नेचुरल नंबर जगह n नेचुरल नंबर जगह के 1 तो स्टार्ट होकर अप टू 1 कितने तक भी जा सकते ठीक है इस तरह ही अपना सम सॉल्व होगा नेक्स्ट टाइम देखिए अपने को pn होता है इक्वल टू n into n plus 1 into n plus 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 ये 3 का मल्टीपल अपन शो करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन सो सेम स्टेप है सॉल्यूशन स्टेटमेंट अपने को क्या है n plus 1 n plus 5 is multiple of 3 का मल्टीपल स्टेप 1 है की पुट करना पा स्टेप 1 पॉइंट n is equal to 1 n की पुट करना 1 पुट so p मान लीजिए तो है 1 into 1 plus 1 1 plus 5 p की मान लीजिए 1 2 into 6 मल्टीपल करेंगे हम 12 से मल्टीपल ऑफ 3 को जब 12 ठीक है that is multiple of 3 का मल्टीपल हो गया सेकंड स्टेप की पुट करने के बाद लेट करके बदल जाता है सेकंड लेट pn be true for n is equal to k जिथे k की वैल्यू की है we are 1 less or equal to k less than n so ये वैल्यू की k के नाम पे k into k plus 1 into k plus 2 is multiple of 3 जब हम 3 ले तो मैं स्टेप पर k into k plus 1 k plus 2 चलिए बोलेंगे जैसे हम ये नेचुरल नंबर बिलोंग करता है हम किसी बोला करते नेचुरल स्टेप नंबर 3 सबको ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 3 हमेशा ही हर एग्जाम में इसमें पॉइंट का मैं पाया a plus 1 ठीक है सो ये की वैल्यू देखो a plus 1 k की वैल्यू a plus 1 into e बन गया k plus 2 फिर 1 पुट करेंगे इनको कुछ नहीं को इसमें देखो k plus 1 ठीक है स्क्वायर रूट डालना plus
इस स्टेप से ध्यान रखना, बिल्कुल ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगे नेक्स्ट की होती है अपने को देखो इक्वली पॉइंट देखो k plus 1 into k plus 2 इन्हों का कैसे लेक्चर ले देखो k plus 5 पहला लिखेंगे हम बाद में लिख सकते हैं कि ताने का क्योंकि भाई प्रूव करना है सब में इंटरचेंज करते हैं क्योंकि 1 plus 5 is 6 the same 5 plus 1 being 6 is the same ही है। सो एक टर्म पहले इतना मल्टीप्लाई करते हैं k plus 1 k plus 2 into k plus 5 आप दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लाई चलते हैं प्लस सी 1 आप दो में मल्टीप्लाई कर सकते हो k plus 1 into k plus 5 सेम आ रहे देखो इन्हों पहला इन्हें मल्टीप्लाई करता है सेम टर्म है फिर बाद में आपकी दो में टर्म मल्टीप्लाई करके प्लस सी का प्लस 5 रहता है साइन सिमिलर ही था उस तो बाद जी मिडल टर्म है प्लस 2 वाली इन्हें दो पार्ट में टर्म सब इकट्ठे कर रहे हैं इक्वली भी कर रहे हैं k into k plus 1 into k plus 5 ठीक है तो तीनों मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड k plus 2 इन्हें कितना जी k plus 1 रह गया k plus 5 है ठीक है ये है जितना गया प्लस है क्या k plus 1 एक k plus 2 एडिट लास्ट टू एडिट लिखते हैं ठीक है उस तो बाद देखो अपने को आप वैल्यू करनी होगी वैल्यू पुट करनी है आप वैल्यू पुट की करनी देखो आप बोलना 3 ठीक है जी सो इन्होंने आप वैल्यू पुट कर रहे हैं k plus 5 हम देखो एक ही वैल्यू क्या है k into k plus 1 into k plus 5 ये 3 से इक्वल है एक ही वैल्यू ये वैल्यू क्या है देखो 3m प्लस r अब पिछले टर्म में जो k plus 1 कॉमन करने का k स्टेप कर रहे हैं k plus 1 कॉमन करता है r टर्म माफ करिए आंसर गिरेगा वेक्टर देखो 2 रहेगा k plus 5 प्लस k plus 2 रहेगा आता है डेटा का 3m प्लस k plus 1 इन मल्टीप्लाई कर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 10 प्लस k प्लस 2 3 पर m प्लस k प्लस 1 into 2 प्लस 3k 3 क्या बदला मल्टीप्लाई तो 3m प्लस k प्लस 1 3 कॉमन कर लेते हैं 3 k प्लस 4 है और 3 कॉमन कर लिया इसे जो m प्लस स्क्वायर रूट की करना m प्लस k प्लस 1 into k प्लस 4 सारे जो 3 कॉमन आ गया एक ये वेयर इज मल्टीपल ऑफ इतना मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 से मल्टीपल बन गया therefore by mathematical connection Pn is true for all n belong to integer so इस तरह के सम अपने को थोड़े लेंथी जरूर है थोड़े टाइम भी ज़्यादा लगता है पर इस तरह के सम अपने को प्रूव करने चाहिए जो आप मैथमेटिकल के सारे पार्ट बिल्कुल किए प्रूव कर चुके हैं और तुझे एक बार रिविजन लेनी है उस तो बाद आपको लगे एक टेस्ट लवांगे जिसके अकॉर्डिंग तुझे सॉल्व करना ते तो मैंने आशा होप है
कि तुहानू सब कुछ समझ आ गया होगा, पर फिर भी जे किसी स्टूडेंट कोई डाउट है तो मैंने कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स।